बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टॉप ट्यूटर गुरु चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द नेम सजेस्ट और इम्प्लाइज is a type of business organization in which people work together for a common goal such as the welfare of its members. कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ये एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मिल के काम भी है किसी एक कॉमन गोल के लिए, खास मकसद के लिए, और वो मकसद मिसाल के तौर पे वेलफेयर हो सकता है इसके मेंबर्स का। वेलफेयर मीन्स उनके हेल्थ के बारे में आप डिसीजंस ले सकते हैं, उनके ओल्ड एज बेनिफिट्स के हवाले से आप बात कर सकते हैं, उनकी अकोमोडेशन की आप बात कर सकते हैं। तो वेलफेयर मुख्तलिफ तरह की हो सकती है और मुख्तलिफ तरीकों से इसको एड्रेस किया जा सकता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी खसूसियात क्या होती हैं और ये किस तरह काम करती है। वॉलंटरी एसोसिएशन, इसका मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स हैं अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से वो उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक खास सिस्टम होता है, एक खास रूल होता है जिसको फॉलो करते हुए वो या तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या उसको क्विट कर सकते हैं। नंबर 2, ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ओपन होती है हर उस पर्सन के लिए जिसका जो इंटरेस्ट है और जिसका जो गोल अचीव करने का एक डिजायर है वो मैच करती है किसके साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। कि अगर वो जो चाह रही है और एक जो मेंबर चाहता है वो एक जैसे हैं तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसमें अब कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती, बल्कि किसी भी कास्ट से, कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल एनी अदर, किसी भी मजहब से है, वो किसी रिलीजन से है, किसी भी इलाके से है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसका पॉइंट यही होता है कि उनका गोल कॉमन हो और जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे वो डिफर न करता हो। अच्छा, एक चीज इधर आपने याद रखनी है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप बनाना चाहें या अगर कोई ये बनी हुई है तो उसके लिए मिनिमम 10 मेंबर्स का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब रजिस्ट्रेशन। लीगल स्टेटस लेने के लिए, कानूनी हैसियत लेने के लिए ये जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन से उसको आइडेंटिटी मिलेगी, वो एक सेपरेट उसकी पहचान होगी, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, उसको एक फ्रीडम मिल जाता है जब वो रजिस्टर्ड होती। तो मेक श्योर करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड हो, तो फिर ही वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं आती और जो कैपिटल इकट्ठा होता है उसी पे सारे इसके ऑपरेशंस जो हैं उसको हल किया जाता है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक हम इसके लिए कहते हैं कि इसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो थ्रू वोटिंग आएंगे और जब थ्रू वो वोटिंग आएंगे अपने आप को वो एम्पावर करेंगे और फिर वो डिसीजन लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे खड़ी। सर्विस मोटिव, अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जब इकट्ठे होके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो आपका असल फोकस होता है मेंबर्स की सपोर्ट करना जो नीडी है। तो उसका ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करेगी वो एज ए डिविडेंड आप मेंबर्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। स्टेट कंट्रोल, अब चूंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर स्टेट कंट्रोल आ जाएगी। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फॉर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका असल जो मकसद है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू पे ये काम करेगी और इसका असल मकसद सपोर्ट प्रोवाइड करना
अपने मेंबर्स को whenever they required. Thank you very much. मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।